आज हम करेंगे गेट 2023 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर के टोपोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टेटमेंट कहती है R3 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड Q डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, देन वी डिफाइन द सब स्पेसिस X, Y, Z एंड W ऑफ R3 एज फॉलोज। चार सब स्पेसिस दिए हुए हैं भैया हमें, सब स्पेस दे दिए तो R3 की यूजुअल टोपोलॉजी से इंड्यूस हुई है इनकी टोपोलॉजी। X, Y, Z एंड W आर फर्स्ट साइट, दीज आर द सब सेट्स ऑफ R3। तो ये सब स्पेसिस कब बनेंगे? जब इनकी टोपोलॉजी R3 की यूजुअल टोपोलॉजी से इंड्यूस हो, यानी ओपन स्फीयर्स इन R3 इंटरसेक्ट विद X, वो X की टोपोलॉजी का बेसिस बनेगा, राइट, या टोपोलॉजी बन जाएगी सब स्पेस टोपोलॉजी। तो ये चार सेट हमें दे रखे हैं, सब स्पेस दे रखे हैं, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। X is homeomorphic to Y, Z is homeomorphic to W, Y is homeomorphic to W and X is not homeomorphic to W। अब इसमें होम्योमॉर्फिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। दो स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक कब होते हैं? जब उन दोनों स्पेसिस के बीच में एक होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है? ए फंक्शन फ्रॉम X टू Y विच इज़ 1 1 ऑन 2 एंड F एंड F इनवर्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। ये चार कंडीशंस जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है X स्पेस से Y स्पेस तक, उस फंक्शन को हम होम्योमॉर्फिज्म बोल देते हैं। और अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है देन वी से दैट टू स्पेसिस आर होम्योमॉर्फिक। सो X को अगर आप विजुअलाइज करो थोड़ा, तो इसमें R3 के वो एलिमेंट्स हैं जिन तीनों कंपोनेंट्स के मॉडुलस का सम रेशनल नंबर आए। अब अगर मॉडुलस नहीं होता, सिंपली वो ये कहता है X प्लस वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू Q, तो इसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दो नंबर आपस में इरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन मॉडुलस अगर दे दिया और उनका सम कर रहे हैं, तो एक भी नंबर X, Y, Z में से इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल होगा, इरेशनल होगा तो मॉडुलस इरेशनल आएगा। और X, Y अगर रैशनल्स हैं तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर मिलके कभी भी रैशनल नहीं देंगे, ये हमें पता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल √2 माइनस √2 ये जीरो रैशनल नंबर आ गया, लेकिन √2 प्लस √2 करते तो ये हमें 2√2 मिलता। इट मीन्स सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अगेन इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर की बात करें अगर हम। सो यहाँ मॉडुलस दे दिया तो पॉजिटिव नंबर से, इट मीन्स ईच X, Y, Z आर आल्सो रैशनल्स। तो ये जो X स्पेस दे रखा है, ये X, Y, Z अल्टीमेटली यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि X इक्वल टू X, Y, Z बिलोंग्स टू R3 सच दैट X, Y, Z ऑल आर रैशनल्स बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अब ये तीनों कंपोनेंट रैशनल हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? Q क्रॉस Q क्रॉस Q बन गया। और Q रैशनल सेट होता है, मतलब रैशनल नंबर का सेट जो कि काउंटेबल होता है। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये रिजल्ट हमें पता है। सो X बेसिकली क्या दे रखा है? ए काउंटेबल सबसेट ऑफ R3। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है भाई यहाँ पे। अब सब में होम्योमॉर्फिक पूछ रखा है, ये ध्यान रखना भाई, इन जनरल होम्योमॉर्फिज्म ढूंढना दो स्पेसिस के बीच में, इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टास्क, ये इजी नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके दे रखा है, X इज़ नॉट होम्योमॉर्फिक टू W। तो होम्योमॉर्फिक जो स्पेसिस होते हैं वो 1 1 ऑन 2 के कारण उनकी अगर एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है तो वो होम्योमॉर्फिक नहीं होंगे, क्योंकि अगर 1 1 ऑन 2 मैपिंग है तो एक सेट काउंटेबल है तो दूसरा सेट भी काउंटेबल होगा, राइट। अब W को अगर यहाँ पे देखो तो आप X, Y, Z R3 के वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रोडक्ट जीरो है, तो Z को जीरो मान लूँ तो X, Y में भी एनीथिंग, ऐसे ही Y को जीरो मान लूँ तो X, Z में भी एनीथिंग, एंड X को अगर जीरो माने तो Y, Z में भी एनीथिंग। तो ये जो स्पेस है ये एक्चुअली प्लेन को कंटेन करता है। तो W आपके पास है अनकाउंटेबल, यू कैन इजीली वेरीफाई इट। तो X काउंटेबल सेट है भाई, W अनकाउंटेबल है। तो क्या इन दोनों के बीच में होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकती है? नो, क्योंकि अगर होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी तो वो 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है। तो 1 1 ऑन 2 होगा तो X अगर काउंटेबल है तो W को भी काउंटेबल होना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट सो। W इज़ एन अनकाउंटेबल सेट, सो इट मीन्स देयर कैन नॉट एग्जिस्ट ए होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन X एंड W। सो देयरफॉर X इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू W। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई टोपोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 12। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24।
22 सेकेंड टोपोलॉजी का क्वेश्चन है भाई इस पेपर में 24। सो इसमें हमें एक्स वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस दिए हुए हैं, कॉन्टिन्यूस मैप डिफाइन की गई है एक्स टू वाई, एंड वी से दैट एफ इज प्रॉपर मैपिंग इफ एफ इनवर्स के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ वाई वेयर एफ इनवर्स के इज डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे भाई बेसिकली ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस मैप को हम प्रॉपर बोल देंगे अगर कॉम्पैक्ट सेट इन वाई की इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट सेट आ जाए एक्स के अंदर। इट मीन्स इनवर्स इमेज ऑफ एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। ऐसी मैपिंग को हम प्रॉपर बोल देंगे। अब यहाँ पे हमें और क्या क्या गिवन है, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। आर माइनस जीरो हैज़ द सब स्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम आर, यानी ये यूजुअल टोपोलॉजी से इंड्यूस हुआ है, राइट। ये उसका सब स्पेस है एक्चुअली आर का। और आर क्रॉस आर हैज़ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी का मतलब भाई यूजुअल टोपोलॉजी के एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई है तो आर क्रॉस आर में ओपन सेट कैसे होंगे, ओपन इन रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स। लाइक ये एक ए कोमा बी फर्स्ट आर से ओपन सेट लिया, ये एक सी कोमा डी ये सेकेंड आर की यूजुअल टोपोलॉजी से ओपन सेट लिया। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बेसिस में जाएगी, यानी ये आपके पास सेट आ जाएगा रेक्टेंगल। सी और डी की लेंथ अगर ए और बी के इक्वल है, सो दिस में बी लेंथ ऑफ सी डी इंटरवल इज सेम एज ए बी, तब ये स्क्वायर बन जाएगा। सो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं वो ओपन स्फीयर्स, ओपन रेक्टेंगल्स, ओपन स्क्वायर्स और उनकी पॉसिबल यूनियंस, ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। अब ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स इज प्रॉपर। इन चार में से ये बताना है कि कौन सी मैपिंग प्रॉपर है। इट मीन्स को डोमेन में से आप एक आर्बिट्रेरी कॉम्पैक्ट सबसेट लो, उसकी इनवर्स इमेज डोमेन में कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, राइट। इनवर्स इमेज का मतलब ये है भाई कि डोमेन के वो सारे पॉइंट जिनकी इमेज एक्स में जानी चाहिए। दिस इज द इनवर्स इमेज ऑफ सेट के अंडर फंक्शन एफ। सो चार मैपिंग दे रखी है हमें डिफरेंट सेट से डिफरेंट सेट तक, इनको प्रॉपर चेक करना है। सो क्यू रूल मैंने बताया था भाई कि करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है कि आप अगर रिमेनिंग 3 को डिस्कार्ड कर देते हो तो रिमेनिंग ऑप्शन करेक्ट बच जाएगा, राइट। सो नॉट प्रॉपर दिखाने के लिए क्या होगा, प्रॉपर तो कब होगा जब इनवर्स इमेज ऑफ एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। नॉट प्रॉपर के लिए क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट सेट वाई में ऐसा आ जाए जिसकी इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट ना हो एक्स में, दैट मैपिंग विल बी नॉट प्रॉपर। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई, आइडेंटिटी मैपिंग दी। सो हियर वी विल डू ऑप्शन ए के लिए। सो मैंने एक इंटरवल मान लिया 0 से 1, let k equal to this is clearly this is compact in R, यानी y में कॉम्पैक्ट मान लिया। क्यों, क्योंकि क्लोज एंड बाउंडेड है यूजुअल टोपोलॉजी में। तो ये बोल्जर-नोवियस-स्ट्रास थ्योरम कहते हैं कि एक सेट R के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाता है कब, जब वो क्लोज और बाउंडेड हो। सो दिस इज क्लियरली क्लोज एंड बाउंडेड, हैंस बाय बोल्जर-नोवियस-स्ट्रास थ्योरम इट इज कॉम्पैक्ट इन R। अब इसकी इनवर्स इमेज देखेंगे हम, एफ इनवर्स के। अब आइडेंटिटी मैप है, बाय रूल तो 0 to 1 आना चाहिए, लेकिन 0 तो यहाँ नहीं है आइडेंटिटी मैप से, इसका मतलब 0 कोडोमेन रेंज में भी नहीं होगी। तो इसकी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी, 0 से 1 ये आ जाएगी, क्योंकि 0 के लिए तो प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 के लिए प्री इमेज 0 आएगी और 0 डोमेन में है नहीं, तो इसकी इनवर्स इमेज ये आ जाएगी। बाकी पॉइंट्स की सेम इनवर्स इमेज आएगी, प्री इमेज सेम आएगी, राइट। अब दिस इज सबसेट ऑफ R माइनस 0 क्लियरली। अब अगर ये इसमें कॉम्पैक्ट है तो हमने भाई लेक्चर 18 में थ्योरम 1 की थी, आप उसमें देख सकते हो लेक्चर 18 में थ्योरम 1। लेक्चर 18 कहाँ पे है, ये एलिमेंट्री टोपोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर 18 आप देखना। उसमें हमने प्रूव किया हुआ है कि ए सबसेट ऑफ एक्स स्टार टाउ स्टार इज कॉम्पैक्ट इन एक्स स्टार इफ एंड ओनली इफ it is compact in X where X star tau star is subspace of X tau। सो इस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था भाई कि किसी सबसेट की कॉम्पैक्टनेस अगर सब स्पेस में है तो वो स्पेस में भी कॉम्पैक्ट होगा, प्रोवाइडेड वो सब स्पेस का सबसेट होना चाहिए। तो ये जो सेट है ये इस सब स्पेस का सबसेट है। पेरेंट स्पेस कौन है, R, एंड इट्स सब स्पेस इज R माइनस 0, और ये उसका सबसेट है।
अगर ये इसमें कॉम्पैक्ट हो गया तो इस थ्योरम से, जो थ्योरम 1 की थी हमने लेक्चर 18 में, उसके अकॉर्डिंग ये कॉम्पैक्ट आर के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्टार का जो सबसेट है वो अगर एक्स स्टार में सब स्पेस में अगर कॉम्पैक्ट है तो वो स्पेस में भी कॉम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ थ्योरम 1। सो ये आर में भी कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन ये तो नहीं है। सो इफ़ एंड ओनली इफ में है तो एक्स में कॉम्पैक्ट नहीं है तो एक्स स्टार में भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आर में कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है ये 0 to 1? बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड इन आर, और वहाँ पे कॉम्पैक्टनेस की कैरेक्टराइजेशन है इफ एंड ओनली इफ में कि सेट अगर क्लोज और बाउंडेड होगा तो ही वो कॉम्पैक्ट होगा, तो क्लोज नहीं है तो नॉट कॉम्पैक्ट इन आर। हियर एफ इनवर्स के विच इज इक्वल टू 0 to 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट इन आर, hence not compact in r minus 0 because of this theorem। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अब चलते हैं भाई ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी के लिए एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये शॉर्ट ऑफ भाई प्रोजेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ मैंने एक सेट के मान लिया सिंगलटन 1 विच इज सब सेट ऑफ आर कोडोमेन का। सो फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज कॉम्पैक्ट, तो ये जो सिंगलटन 1 है दिस इज कॉम्पैक्ट इन आर, वाई में कॉम्पैक्ट है भाई ये। अब इसकी इन्वर्स इमेज चेक करनी है, एफ इनवर्स 1 क्या आएगा, यानी कौन से एक्स वाई 1 पे जाएंगे, वाई फ्री है भाई, एक्स को 1 मान लूँ, यानी all the points of R cross R 1 by y belongs to R such that f1y equal to 1, क्योंकि x 1 है y कुछ भी हो। तो ये जो सेट है ना ये ऐसे बनेगा कि x 1 था तो ये पूरी लाइन आ गई, दिस लाइन इज f इनवर्स 1 सिंगलटन 1। तो ये तो भाई R क्या आइसोमॉर्फिक है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो अनबाउंडेड आ गई। तो आर क्रॉस आर में एक अनबाउंडेड जो पार्ट है वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इसकी कोई भी ओपन कवरिंग लोगे ओपन सेट से, तो अगर आप फाइनाइट उनमें से रखते हो तो आपके पास फाइनाइट यानी बाउंडेड स्ट्रिप ही आएगी, अनबाउंडेड नहीं हो सकती। तो ये जो सेट है ये अनबाउंडेड आ गया R2 के अंदर, सो दिस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट इन आर क्रॉस आर। तो इस केस में भी भाई हमने एक कॉम्पैक्ट लिया था कोडोमेन से जिसकी इनवर्स इमेज कॉम्पैक्ट नहीं आई, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली डी ऑप्शन के लिए अगर देखें भाई तो के को फिर से सिंगलटन 1 मान लिया, सो दिस इज कॉम्पैक्ट इन आर, इसमें भी वाई में कॉम्पैक्ट मान लिया इसको। अब इसकी इनवर्स इमेज देखें हम एफ इनवर्स 1, तो एक्स वाई इसके वो पॉइंट्स आएंगे सच दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू 1, और एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 होने का मतलब है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी वो एक्स वाई आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि 1 की इनवर्स इमेज का मतलब है एक्स वाई, वो पॉइंट्स जिनकी इमेज यानी एफ एक्स वाई 1 आए, और एफ एक्स वाई का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है वो आप देखोगे 1 के अराउंड भाई, जब आप इस पे एक स्क्वायर बना के 1 पे इसके ये आपके पास असिम्प्टोट्स आ जाएंगे, असिम्प्टोट्स, और 1 से पास होता हुआ ये हाइपरबोला बनेगा, ये दिस इज द हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला को आप देख सकते हो ये y की तरफ और x की तरफ अनबाउंडेड हो रहा है दोनों की तरफ, सो दिस हाइपरबोला इज अनबाउंडेड, बेसिकली द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई विच आर द पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला इज अनबाउंडेड सेट इन आर क्रॉस आर, सो दिस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे भी भाई हमने एफ सिंगलटन 1 कॉम्पैक्ट लिया आर के अंदर, लेकिन उसकी इनवर्स इमेज हाइपरबोला आ गई, और हाइपरबोला अनबाउंडेड है R2 के अंदर, आर क्रॉस आर के अंदर, सो दिस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो 3 कंट्राडिक्ट कर दिए, तो रिमेनिंग ऑप्शन बी है एंड दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन नंबर 24 में जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। ओके, थर्ड फाइनल जो इस 2023 में जो गेट के टोटल क्वेश्चंस आए हैं वो 3 आए हैं भाई, 22 में 5 थे, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक रहते हैं टोपोलॉजी के क्वेश्चंस। तो 2023 में जो थर्ड क्वेश्चन आया है टोपोलॉजी का वो है क्वेश्चन नंबर 44 एंड वी आर गोइंग टू सोल्व दैट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड इट इज़ द लास्ट टोपोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ दिस गेट 2023 mathematics paper. So statement is R tau be a topological space where topology tau is defined as like this. So tau collects all the subsets of R which is either phi or contains 1. तो ये जो टोपोलॉजी है भाई इसमें phi है, R है और U R के वो सबसेट्स हैं where 1 belongs to U.
सो ईच सेट कंटेन्स 1। तो भाई सिंगलटन 1 भी इसमें आएगा, सिंगलटन 1,2 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। एवरी सच सबसेट इज हियर, यानी 1 तो हर ओपन सेट में है 5 को छोड़ के, राइट। अब इसको चलते हैं बाय स्टेप। एक बार तो जो ओसडोर्फ सबसे सिंपल कंडीशन होती है वो चेक कर लेते हैं। सो ओसडोर्फ के लिए हमें क्या चाहिए, हर 2 पॉइंट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट होने चाहिए। तो लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। सो फॉर एनी g containing 2 where g belongs to tau, अब कोई भी g अगर 2 को कंटेन करता है और वो ओपन सेट है तो 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू g, क्योंकि कोई भी ओपन नॉन एम्प्टी सेट है वो 1 को तो कंटेन करता ही करता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी। तो 2 और 1 के लिए क्या डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे? कभी भी नहीं। 1 के लिए आप कोई भी ओपन सेट ले लो, 2 के लिए आप जो भी ओपन सेट लोगे दैट ओपन सेट विल ऑल्सो कंटेन 1। इट मीन्स 2 के लिए ऐसा ओपन सेट आएगा ही नहीं जो 1 को कंटेन ना करता हो। सो देन 1 बिलोंग्स टू g एज वेल, देयरफॉर there does not exist 2 disjoint open sets containing 1 and 2। तो भी 1 और 2 के लिए अगर 2 डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिले, therefore it cannot be ओसडोर्फ, so B is not correct। अब एक बार क्लोजर और चेक कर लेते हैं D का, फिर A और C को डिस्कस करेंगे। सो 1 5 का क्लोजर ये चेक करना है क्या ये 1 और 5 आएगा क्लोज इंटरवल। सो सिर्फ चेक करना क्या है कि 1 एंड 5 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट 1 5, इसके लिमिट पॉइंट यानी ड्राइव्ड सेट में बिलोंग करते हैं। यानी 1 को चेक कर रहे हैं भाई, 1 के अराउंड लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? P को आप किसी सेट का लिमिट पॉइंट या ड्राइव्ड सेट में कब जाता है? जब A इंटरसेक्शन G माइनस P ऑलवेज नॉन एम्प्टी आई फॉर ऑल G बिलोंग्स टू टाउ एंड P बिलोंग्स टू G। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, कि हर ओपन सेट P को कंटेन करता हुआ A का कम से कम एक और पॉइंट कंटेन करे P के अलावा, सच दैट दिस इक्वलिटी हैपन्स, यानी A इंटरसेक्शन G माइनस P शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अब G मैंने सिंगलटन 1 ले लिया, सिंगलटन 1 इज ओपन सेट, ये रहा क्योंकि 1 है इस सेट में। सो इंटरसेक्शन विद 1 5, इसका लिमिट पॉइंट चेक करना है 1 5 का, माइनस सिंगलटन 1 विच इज इक्वल टू, ये इंटरसेक्शन खुद 5 आ गया -1, तो ये तो 5 आ गया। सो ये जो G सिंगलटन 1 माना था, तो G इंटरसेक्शन 1 5 माइनस सिंगलटन 1 अगर 5 मिल गया हमें, तो एक ओपन सेट ऐसा मिल गया जो इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन्स 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है तो 1 5 के क्लोजर में 1 नहीं आएगा। इट मीन्स दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 5, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब फर्स्ट काउंटेबल चेक करना है। सो अगर आपको फर्स्ट काउंटेबल ध्यान हो गई, तो फर्स्ट काउंटेबल क्या होता था कि एक स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ इट हैज़ ए काउंटेबल बेसिस फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ओके, सो कोई भी x हमने रियल नंबर मान लिया, उसके लिए काउंटेबल बेस देना है हमें। काउंटेबल बेस में मैंने एक ओपन सेट मान लिया 1, x। ऑब्वियसली 1, x बिलोंग्स टू टाउ, क्योंकि 1 भी है उसमें और x भी है। ऐसा सेट जो 1 को कंटेन करता है वो हर सेट ओपन है, सो 1x इज ओपन सेट। अब ये एक ही मेंबर है, इसमें एक ही ओपन सेट है 1, x, ऑब्वियसली दिस इज ए काउंटेबल कलेक्शन। फाइनाइट ओपन सेट्स की कलेक्शन है तो ये काउंटेबल है। अब ये बेसिस है या नहीं x के अराउंड, वो कैसे चेक करेंगे? डेफिनेशन होती है भाई, फॉर एनी ओपन G कंटेनिंग x देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू बेसिस सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड B इज सबसेट ऑफ G। अब कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट G जो x को कंटेन करता है उसमें एक बेसिस एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये एलिमेंट, क्योंकि बेसिस हमने एक ही एलिमेंट का माना है जिसमें 1, x सेट है, एक ही एलिमेंट है बेसिस में। सो एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x शुड कंटेन दिस। तो आप G कोई भी ओपन सेट मान लो, लेट G बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू G। आल्सो 1 बिलोंग्स टू G, क्योंकि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट 1 को तो रखता है, देयरफॉर 1, x इज सबसेट ऑफ G, क्योंकि G में x भी है और 1 भी है, तो ये 1, x हर एक G में आएगा। सो एवरी ओपन सेट G कंटेनिंग x कंटेन्स दिस एलिमेंट। तो ये जो बेसिस माना है आपने 1, x सेट
दिस इज ए काउंटेबल बेसिस एट एक्स, और एक्स एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ से माना था भाई, इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए काउंटेबल बेसिस मिल जाएगा हमें। सो हर रियल नंबर के लिए काउंटेबल बेसिस मिल जाएगा, तो बाय डेफिनेशन इट इज़ ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब सेपरेबल बताना है। सेपरेबल क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए सच दैट ए क्लोजर इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ पे स्पेस रियल नंबर्स है, यानी एक काउंटेबल सबसेट आ जाए जिसका क्लोजर आर हो। सेपरेबल मीन्स a space is said to be separable if it has a countable subset whose closure is equal to x। तो यहाँ पे एक a मैंने मान लिया भाई सिंगलटन 1, राइट। अब सिंगलटन 1 का क्लोजर अगर मैं ये दिखा देता हूँ कि ये r के इक्वल है, तो हमारा काम हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, तो दिस कलेक्शन इज काउंटेबल, मीन्स a इज काउंटेबल। अब कोई भी x आर्बिट्रेरी लिया विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, उसको कंटेन करने वाला g अगर सिंगलटन 1 के साथ -x करें तो ये नॉन एम्प्टी आएगा भाई। क्यों? किसी भी g में अगर x है उसका 1 के साथ इंटरसेक्शन किया तो 1 तो आ गया उस इंटरसेक्शन में, क्योंकि एवरी ओपन सेट कंटेन्स 1, और 1 में से x रिमूव कर रहे हैं, वो x 1 के इक्वल है नहीं, तो जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें इंटरसेक्शन -x आएगा, उसमें 1 तो हमेशा रहेगा, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो यहाँ से क्या दिखा दिया कि हर एक रियल नंबर जो 1 के इक्वल नहीं है, दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लिमिट पॉइंट। इट मीन्स एवरी x विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए मीन्स सिंगलटन 1। तो 1 इसके अंदर है और नॉट इक्वल टू 1 सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, तो 1 का क्लोजर क्या आ गया? सेट ऑफ रियल नंबर। सो आर टाउ इज सेपरेबल ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 44 के करेक्ट ऑप्शन हैं बाई ए एंड सी। आर विद दिस टोपोलॉजी is first countable and separable but not Hausdorff, and closure of 1 5 is not equal to 1,5 close interval। तो ये 3 टोपोलॉजी के क्वेश्चंस इस 2023 गेट मैथमेटिक्स के पेपर में थे। इनमें अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।